जय मसीह। जय मसीह की भाई, बहुत सुंदर गवाही आपकी। प्रभु और अद्भुत सहायता करे आपको प्रभु के मार्ग में चलने के लिए, बढ़ने के लिए, और यही धीरज से प्रभु की बाट जोते रहना। और परमेश्वर की ओर जब हम ताकते हैं तो वचन भी कहता है कि वो दरिद्र को भूरे पर से उठाकर ऊंचे स्थान पर नियुक्त करता है। सचमुच में हम सब परमेश्वर विहीन जीवन को जी रहे थे मेरे प्रियो, परंतु ये प्रभु की दया का फल है कि उसने हमारे जीवनों में काम किया है और हम उस सत्य को जाने हैं और प्रभु के पीछे चलने के लिए अपने मन को लगाए हैं। और उसके प्रेम को हम अपने जीवनों में देख रहे हैं कि कैसे परमेश्वर हमारे लिए मार्ग खोलता है, जिसकी हम आशा भी नहीं करते। परमेश्वर हमारे लिए ऐसे अद्भुत अद्भुत काम को करता है। बस यही है कि हमारे अंतर में प्रभु के प्रेम को बनाए रखें और उस धीरज को अपने अंदर में पूरा करते चले जाएं, क्योंकि धीरज के पूरा होने से हमको प्रभु सिद्ध करते चले जाता है। तो परमेश्वर आपकी सहायता करे। बहुत सुंदर गवाही है, इसी गवाही में आप प्रतिदिन बढ़ते चले जाएं, क्योंकि प्रभु हम सब के साथ है। इस बात को हम हमेशा याद रखें। और मैं थोड़े से शब्दों में वचन को बताना चाहूंगी। लूका और उसके 8 अध्याय को निकाल लेंगे। एक व्यक्ति के बारे में मैं यहाँ पर बताना मांगूंगी। उसका 40 पद से पढ़ेंगे। जब यीशु लौटा तो लोग उससे आनंद के साथ मिले, क्योंकि वे सब उसकी बाट जो रहे थे। इतने में याईर नामक एक मनुष्य, जो आराधनालय का सरदार था, आया और यीशु के पांव पर गिरकर उससे विनती करने लगा कि मेरे घर चल, क्योंकि उसके 12 वर्ष की एक इकलौती बेटी थी और वह मरने पर थी। जब वह जा रहा था तब लोग उस पर गिरे पड़ते थे। एक स्त्री ने उस जिसको 12 वर्ष के लहू बहने का रोग था और जो अपनी सारी जीविका वेदों के पीछे व्यय कर चुकी थी, तो भी किसी के हाथ से चंगी ना हो सकी, पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छुआ और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। इस पर यीशु ने कहा, मुझे किसने छुआ? जब वह मुकरने लगे तो पतरस और उसके साथियों ने कहा, हे स्वामी, तुझे तो भीड़ दबा रही है और तुझ पर गिरी पड़ती है। परंतु यीशु ने कहा, किसी ने मुझे छुआ है, क्योंकि मैंने जान लिया कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है। जब स्त्री ने देखा कि मैं छिप नहीं सकती, तब कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर सब लोगों के सामने बताया कि उसने किस कारण से उसे छुआ और कैसे तुरंत चंगी हो गई। उसने उससे कहा, बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से चली जा। वह यह कह ही रहा था कि किसी ने आराधनालय के सरदार से यहाँ से आकर कहा, तेरी बेटी मर गई, गुरु को दुख ना दे। यीशु ने यह सुनकर उसे उत्तर दिया, मत डर, केवल विश्वास रख तो वह बच जाएगी। घर में आकर उसने पतरस, यूहन्ना, याकूब और लड़की के माता पिता को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ भीतर आने न दिया। सब उसके लिए रो पीट रहे थे, परंतु उसने कहा, रो मत, वह मरी नहीं परंतु सो रही है। वे यह जानकर कि वह मर गई है उसकी हंसी करने लगे, परंतु उसने उसका हाथ पकड़कर और पुकार कर कहा, हे लड़की, उठ। तब उसके प्राण लौट आए और वह तुरंत उठ बैठी। फिर उसने आज्ञा दी कि उसे कुछ खाने को दिया जाए। उसके माता पिता चकित हुए, परंतु उसने उन्हें चिताया कि यह जो कुछ हुआ है किसी से न कहना। हाँ, प्रभु का धन्यवाद इस सुंदर वचन के लिए। और इसमें एक हेडिंग दी हुई है, याईर की मृत पुत्री, है ना, और एक रोगी स्त्री। यहाँ पर एक व्यक्ति के बारे में, याईर नाम का एक व्यक्ति है जिसकी विशेषता बता रहा है परमेश्वर का वचन। और उसकी विशेषता क्या है? याईर नाम एक मनुष्य जो आराधनालय का सरदार था, आया और यीशु के पांवों पर गिर के उससे विनती करने लगा कि मेरे घर चल। किस लिए चलने बोल रहा है? क्योंकि उसके 12 वर्ष की इकलौती बेटी थी और वह मरने पर थी। मेरे प्रियो, यहाँ पर एक बहुत अद्भुत बात है कि
याईर की क्या विशेषता, यहाँ याईर की एक विशेषता बता रहा है। और ये याईर जो था वो आराधनालय का एक सरदार था, और वो यीशु के पांव पर गिरकर उससे विनती करने लगा। आज हम देखते हैं भजन संहिता 1 में क्या लिखा हुआ है, कहता है कि धन्य वो मनुष्य जो रात दिन प्रभु की व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है ना। आज एक व्यक्ति का जीवन कैसा है, यहाँ पर याईर, याईर नाम का जो मनुष्य था, बेटी बीमार है, और बेटी किस दशा में है, मरने पर है। आप आज ये बात अपने जीवन में सोचेंगे कि आज मेरा बच्चा मरने की स्थिति में है, तो हम कहाँ जाएंगे? आज एक मनुष्य कहाँ जाएगा? यदि बच्चा मरने पर है तो उसको कहाँ ले जाएगा? वो हॉस्पिटल ले जाएगा ना, क्योंकि कहाँ है? उसके अस्पताल में उसको ले जाने से क्या होगा, उसका इलाज होगा। लेकिन बच्ची मरने पर है, और याईर कहाँ जा रहा है? यीशु के पास गया, काहे के यीशु के लिए? पास। विनती करने गया है। उसके पांव पर गिरकर उससे विनती करने लगा। आज मनुष्य बहुत लोगों के पाँव को छूता है, बहुत लोगों के पाँव पर गिरता है ना। आज एक छोटा जो कर्मचारी रहेगा, उससे जो बड़ा रहेगा, उसके पाँव पर गिर के गिड़गिड़ाता है, विनती करता है। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो आज मनुष्य करता है। परंतु याईर की विशेषता ये है कि इसके अंदर जब बेटी के मरने की स्थिति आ गई, यहाँ पर उसकी बेटी बीमार थी और मरने पर थी लिखा हुआ है, तो परमेश्वर की व्यवस्था में प्रसन्न रहने वाला व्यक्ति परमेश्वर पर ध्यान करेगा। ऐसी अवस्था में हम एक साधारण इंसान, यदि ऐसी अवस्था में हम क्या करेंगे? हम दौड़ के अपने बच्चे को अस्पताल की तरफ ले जाएंगे, डॉक्टर के पाँव पड़ेंगे, भगवान बचा लो, डॉक्टर बचा लो मेरे बच्चे को। लेकिन याईर जो है, ये प्रभु यीशु मसीह के पाँव पर गिर के उससे विनती कर रहा है, यीशु मसीह से विनती कर रहा है ना। अर्थात ये देखना है हमको कि आज हमारी संगति कैसी है, हमारा जीवन कैसा है, किसके साथ। यदि एक व्यक्ति एक चोर के साथ रहता है तो क्या होता है, धीरे धीरे तो चोर का आचरण उसके अंदर आ जाएगा और वो खुद भी चोर बन जाएगा। एक अच्छी संगति में रहने वाला व्यक्ति धीरे धीरे उस संगति में रहेगा तो उसका जीवन क्या होगा, बदल जाएगा। ये याईर के जीवन में भी यीशु मसीह के जीवन को देख रहा था, वो यीशु मसीह की बातों को देख रहा था, यीशु मसीह के कामों को देख रहा था। देखते 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 उसके जीवन के अंदर एक विश्वास उत्पन्न हो गया। और जैसे ही वो बेटी बीमार हुई और मरने की स्थिति में आ गई, तो उसके अंदर एक विश्वास हुआ कि मैं संसार के किसी व्यक्ति के पास नहीं जाऊंगा, मैं यीशु मसीह के पास जाऊंगा। और क्या करता है वो? यीशु के पांव पर गिरकर उससे विनती करने लगा। तो विनती विनती करने लगा। और यहाँ लिख रहा है कि क्योंकि उसके 12 वर्ष की इकलौती बेटी थी। सोचिए आप यहाँ पर कि एक बेटी है, मात्र 12 साल की है, वो मरने पर है, लेकिन याईर कहाँ जा रहा है? याईर किससे विनती कर रहा है? याईर किसके पांव पकड़ रहा है? ये प्रभु यीशु मसीह के पास गया है, प्रभु यीशु मसीह से विनती कर रहा है। एक व्यक्ति का मन जहाँ लगा रहेगा, उसका जीवन वही उसका प्रगतिकरण होगा। आज यदि मेरे और आपके पास प्रभु का वो जीवन है, उसकी गहराई है, तो हम पहले कहाँ जाएंगे? आज हमको अपने जीवन को जांचने की आवश्यकता है कि याईर के समान मेरा जीवन है क्या। बेटी मरने पर है, 12 साल की है, इकलौती बेटी है उसकी। वो इस स्थिति में वो और कहीं नहीं जा रहा है, वो प्रभु यीशु के पांव पर आ रहा है। और जब वो पांव पर आ रहा है तो मनुष्य की जरूरत, मनुष्य की जरूरत को कैसे परमेश्वर ने समझा, मनुष्य की जरूरत को परमेश्वर ने समझा। और समझने के लिए ही उसने जो सृष्टि की रचना किया, तो मनुष्य के लिए उसने पहले सृष्टि को बनाया, और सृष्टि को बनाने के बाद में तब उसने मनुष्य को बनाया और कहा अब इस पर तुम अधिकार करो। तो क्या परमेश्वर के उस योजना को, परमेश्वर के उस महत्व को
कि परमेश्वर ने कैसे सृष्टि को रचा है और मनुष्य को अधिकार दिया है। तो एक मनुष्य को जिससे अधिकार मिला है, उस जीवन के पास क्या हम जाते हैं? क्या हम अपने प्रभु के पास जाते हैं? और जब वो विनती करके परमेश्वर के पास, यीशु मसीह के पास जाता है और विनती करने लगता है, और जब यीशु मसीह जा रहा है, और जब यीशु मसीह जा रहा है तो बीच में एक और स्त्री मिल गई जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। अब देखिए यहाँ पर याईर के बेटी के पास जा रहा है, लेकिन बीच रास्ते में एक रुकावट आ गई। यहाँ पर हो सकता था कि याईर जो था वो फुड़फुड़ाने लगता, हो सकता था कि याईर जो कुछ विचार और आने लगता है, मेरी बेटी मरने पर है यार, ये या इंसान क्या अभी तो ये इस दूसरी स्त्री को छू रहा है, दूसरी स्त्री के विषय में बात कर रहा है, उसको चंगा कर रहा है ना? ये विचार आ सकता था उसको। उसको अपनी बेटी के लिए इतनी फिक्र और इतनी चिंता होती, लेकिन यहाँ पर जब वो उसको चंगा करता है, और तब यहाँ पर 49 पद में कह रहा है, वो ये कह ही रहा था कि किसी ने आराधनालय के सरदार के यहाँ से आकर कहा, तेरी बेटी मर गई, गुरु को दुख ना दे। आज हमारा जीवन कैसा है? प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भरोसा करके, विश्वास करके, और प्रभु यीशु मसीह उसके घर आने के लिए रास्ते में निकल गए हैं, परंतु यहाँ पर जैसे ही वो स्त्री को चंगा करता है, और वो स्त्री को प्रभु कह रहा है कि तू कुशल से चली जा करके, और तब यहाँ पर आराधनालय के सरदार के यहाँ से आकर कहा कि तेरी बेटी मर गई है। और तब यहाँ पर एक बात यीशु मसीह कह रहे हैं, यीशु ने यह सुनकर उससे उत्तर दिया, मत डर, केवल विश्वास रख। यहाँ मरने पर थी, और यहाँ वचन में सुन रहे हैं हम कि वो मर गई, लेकिन यीशु मसीह कह रहा है कि तू विश्वास रख, मत डर। है ना? ये कैसा हमारे जीवन के लिए एक बहुत बड़ी परमेश्वर की योजना है मेरे प्रियो। है ना? जैसे कि मनुष्य को हम देखते हैं कि उत्पत्ति में भी देखते हैं कि कैसे यूसुफ के साथ में उसके भाई लोग उसके गड्ढे में डाल देते हैं, परंतु परमेश्वर की योजना उसके लिए अद्भुत थी। उसको ऊंचे स्थान पर खड़ा करने के लिए परमेश्वर उसको उस गड्ढे में डलवा रहा था। यहाँ याईर की बेटी को जिंदा करना था, लेकिन यहाँ पर याईर की बेटी मर गई। याईर के अंदर विश्वास था, इस विश्वास की परख कैसे हो रही है उसके जीवन में, इस चीज को हमको देखना है कि याईर के अंदर कैसा विश्वास था, आज हमारे अंदर कैसा विश्वास है। आज हम मनुष्यों के बातों में मन लगा रहे हैं। यहाँ लोग आके कह रहे हैं कि तू गुरु को दुख मत दे, अब तेरी बेटी तो मर गई है। आज हम लोग जब बोलने लगते हैं तो हमारा ध्यान कहाँ चला जाता है? परमेश्वर की बातों से हट के संसार में लगने लगता है। परंतु याईर का मन कहाँ लगा हुआ था? प्रभु यीशु मसीह का विश्वास रख, मत डर। है? तो मत डर जब प्रभु यीशु मसीह ने कह दिया, घर में आकर उसने पतरस, यूहन्ना, याकूब और लड़की के माता पिता को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ भीतर आने नहीं दिया। सब उसके लिए रो पीट रहे थे, परंतु उसने कहा, रो मत, वो मरी नहीं परंतु सो रही है। याईर के अंदर एक विश्वास को प्रभु यीशु मसीह जगा रहा था। वो कह रहा था, तू विश्वास कर, क्या कर रही है तेरी बेटी? तेरी बेटी तो सोई। लोग कह रहे हैं ना वो मर गई है, परंतु तू क्या विश्वास कर, तेरी बेटी सोई, और मैं उसको क्या करूंगा, अभी जगा दूंगा। और यही चीज को वे ये जानकर कि वो मर गई है उसकी हंसी करने लगे। लोग क्या करेंगे जब हम प्रभु के रास्ते पे चलते हैं मेरे प्रियो? तो लोग हंसी ठट्ठा उड़ाएंगे। अनहोनी को हम देखने वाले जब होते हैं प्रभु के द्वारा कि प्रभु काम करेगा, परमेश्वर काम करेगा, परंतु लोग क्या करते हैं? हंसी ठट्ठा उड़ाते हैं। यहाँ लोग पहले तो कह रहे हैं कि मर गई है, फिर लोग क्या कर रहे हैं? उसके लिए रो पीट रहे हैं। तीसरा क्या कर रहे हैं यहाँ पर लोग? जब यीशु मसीह बोल रहे हैं तो उसकी हंसी उड़ा रहे हैं।
और इन सब विषम परिस्थितियों में याईर का मन जो स्थिर रहा, उसने जो यीशु से विनती किया, वो कैसी विनती थी, वो कैसे उसके अंदर का विश्वास था, वो कैसी निडरता थी कि मैं उस जगह पर आया हूं जहां से मेरी बेटी को नुकसान नहीं हो सकता। आज हमारे अंदर कैसा विश्वास, हमारे अंदर कैसी स्थिरता है, हमारे अंदर कैसी निश्चयता है। याईर के विश्वास के कारण, याईर की निश्चयता के कारण, याईर के अंदर वो स्थिरता के कारण प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, उसकी बेटी को हाथ पकड़ के उठा दिया, जिला दिया। उसने कहा, हे लड़की उठ। तब उसके प्राण लौट आए और वह तुरंत उठ बैठी। फिर उसने आज्ञा दी कि उसे कुछ खाने को दिया जाए। उसके माता पिता चकित हुए, परंतु उसने उन्हें चिताया कि यह जो हुआ है किसी से ना कहना। लोग विश्वास नहीं करेंगे प्रभु के काम को। यदि हम जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म करता है प्रभु, प्रभु के काम को हम बताने जाएंगे, लोग विश्वास नहीं करेंगे, लोग उसको तिरस्कार करेंगे, लोग उसकी हंसी उड़ाएंगे। परंतु हम जानते हैं कि प्रभु हमारे साथ है और वो हमारे लिए कार्य करता है। जब तक ये विनती करने वाला याईर, जैसे वो विनती कर रहा है, वैसे ही एक विनती, पहला शमूएल निकालिए, देखिए 2 अध्याय और उसके 21 पद को देखिए। पहला शमूएल 2 अध्याय उसके 21 पद यह- को। यहोवा ने हन्ना की सुधि ली और वह गर्भवती हुई और उसके 3 बेटे और 2 बेटियां उत्पन्न हुई। और बालक शामुएल यहोवा के संग रहता हुआ बढ़ता गया। हाँ, ये हन्ना के जीवन को हम जानते हैं। ये परमेश्वर के मंदिर में जाती है, आंसू बहाती है, अपनी बांझ दशा के लिए परमेश्वर से गिड़गिड़ाती है, प्रार्थना करती है। और परमेश्वर जब देता है तो उसको एक बेटा देता है, बालक सैमुएल, जिसको परमेश्वर के मंदिर में वो लौटा देती है। और प्रभु ने उसको छूछी और खाली नहीं किया, परंतु उस पुकार को परमेश्वर सुनता है। और जब उसने सैमुएल बालक को वहां छोड़ दिया, तो यहाँ पर क्या लिखा है, यहोवा ने हन्ना की सुधि ली। इस विनती को उसने सुना, और सिर्फ सैमुएल को नहीं, परंतु वह गर्भवती हुई, उसका 3 बेटे और 2 बेटियां उत्पन्न हुई। इसके अलावा 5 भाई बहन उसको और दिया, सैमुएल के 5 भाई बहन और। तो परमेश्वर के पास हम किस विषय को लेकर कैसे जा रहे हैं, हम कैसे गिड़गिड़ा रहे हैं, हम कैसे मांग रहे हैं अपने प्रभु से, इस बात को हमको ध्यान रखना है। और जब एमोरियों के साथ लड़ाई हो रही थी, तो यहोशू के जीवन में हम देखते हैं कि यहोशू 10 निकालिए और उसके 12 पद को, 12 और 13 पद को पढ़िए। उस समय अर्थात जिस दिन यहोवा ने एमोरियों को इस्राएलियों के वश में कर दिया, उस दिन यहोशू ने यहोवा से इस्राएलियों को देखते इस प्रकार कहा, हे सूर्य तू गिबोन पर है, हे चंद्रमा तू अय्यालोन की तराई के ऊपर थम रहा। 13 पद। और सूर्य उस समय तक थमा रहा और चंद्रमा उस समय तक ठहरा रहा जब तक उस जाति के लोगों ने अपने शत्रुओं से बदला ना लिया। क्या यह बात यशार नामक पुस्तक में नहीं लिखी कि सूर्य आकाश मंडल के बीचों बीच ठहरा रहा और लगभग 4 पहर तक ना डूबा? ना तो उससे पहले कोई ऐसा दिन हुआ और ना उसके बाद जिसमें यहोवा ने किसी पुरुष की सुनी हो, क्योंकि यहोवा तो इस्राएल की ओर से लड़ता था। तब हाँ, यहोशू सारे देखिए यहाँ पर इस्राएली और एमोरी लोग की लड़ाई हो रही थी। और जब यहाँ पर यहोशू जो है, यहोशू क्या करता है, वो विनती करता है यहाँ परमेश्वर से। क्या विनती करता है, इस्राएलियों के वश में कर दिया। उस दिन यहोशू ने यहोवा से इस्राएलियों को देखते इस प्रकार कहा। विनती कर रहा है परमेश्वर, इस्राएलियों को देखते परमेश्वर से विनती कर रहा है। जब वो हार रहे थे इसराइली लोग एमोरी से, तब वो यहोशू विनती कर रहा है इसराइलियों के लिए।
और क्या विनती कर रहा है कि हे सूर्य तू गिबोन पर और हे चंद्रमा तू अय्यालोन की तराई के ऊपर थमा रहे। ये विश्वास है। यहोशू ने सूर्य को ठहरा दिया और सूर्य उस समय तक थमा रहा, चंद्रमा उस समय तक ठहरा रहा, हमारा जब तक उस जाति के लोगों ने अपने शत्रुओं से बदला ना लिया। ये बहुत बड़ी विनती थी यहोशू की, और परमेश्वर ने उसकी विनती को सुन के क्या लिखा है, सूर्य आकाश मंडल के बीचों बीच ठहरा रहा, लगभग 4 पहर तक नहीं डूबा। आज तक कभी सुने हैं क्या आप लोग ऐसा कि सूर्य ठहर गया है, आज डूब नहीं रहा है सूर्य? ऐसा कभी सुने नहीं हैं? नहीं। लेकिन परमेश्वर के वचन में इस बात को लिखा गया है कि जब इस्राएली और एमोरी लड़ाई कर रहे थे और जब यहोशू ने पुकारा परमेश्वर को, तो परमेश्वर ने क्या किया, 4 पहर तक सूर्य को ठहरा दिया। ये है परमेश्वर के लोग जब मांगते हैं परमेश्वर से, ये है जब परमेश्वर के लोग विनती करते हैं, ठहरना पड़ जाता है। जब परमेश्वर की आज्ञा होती है ना, तो सूर्य भी ठहर गया, क्योंकि यहोवा तो इस्राएल की ओर से लड़ता था। हमारा परमेश्वर किसकी तरफ से? हमारी तरफ से लड़ने वाला हमारा परमेश्वर है। हम यदि कहते हैं कि हम परमेश्वर के हैं, तो हम क्या हैं? हम इस्राएली वंश में हैं। हमारे जीवन के लिए परमेश्वर लड़ने के लिए तैयार है। जो कुछ हम परमेश्वर से विनती करेंगे, मांगेंगे, वो परमेश्वर हमारे जीवन में देने के लिए तैयार है। पर हमको कैसे मांगना है? हन्ना ने जैसे मांगा, उसके पास संतान नहीं थी, पनिन्ना को चिढ़ाती थी, परंतु हन्ना ने जब उससे परमेश्वर से उसके भवन में जाके आंसुओं के साथ गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर उससे विनती करी, तो परमेश्वर ने उसको एक ऐसी संतान दिया जो परमेश्वर के राज्य के लिए नबी बना। और उसके साथ ये नहीं कि उसने परमेश्वर के राज्य के लिए अपने बेटे को दे दिया तो अब फिर से खाली हो गई, नहीं। उसके बाद उसको और भी बेटे और बेटी परमेश्वर देता है। तो हम कैसे विनती कर रहे हैं, कैसे प्रभु से हम मांग रहे हैं, हमारी विनती करने का तरीका कैसा है? क्या यहोशू के समान हम विनती कर रहे हैं? क्या हमारा जीवन यहोशू के समान कि परमेश्वर से हम विनती करें और परमेश्वर इस कार्य को पूरा करेगा, है ना? और वैसे ही उत्पत्ति 22 और उसके 24 पद से हम जब पढ़ेंगे ना, तो याकूब के जीवन के विषय में लिखा हुआ है। याकूब जो है, जब अपने घर को वापस लौट रहा था, और जब वो लौटने के लिए अपने सारे सामान, अपने सारे जितने जानवर थे, जितने उसके पत्नी बच्चे थे, वो सब पूरे परिवार को लेके अपने देश में वापस लौट रहा था। और लौटने के लिए सब कुछ जब आगे भेज देता है, तब वो रात में रुक जाता है और परमेश्वर से विनती करता है, मल युद्ध करता है, लिखा। और मल युद्ध करता है तो याकूब को पहले पारिवारिक आशीष दिया परमेश्वर ने। 20 सालों में उसको पारिवारिक आशीष दिया, संपत्ति की आशीष दिया, पत्नी बच्चे, ये सारी आशीष दिया परमेश्वर ने। परंतु जब वो अपने देश वापस लौट रहा है, तो अब उसको एक देश की आशीष दे रहा है ना? कैसी आशीष दे रहा? तेरा नाम अब से इस्राएल होगा। परमेश्वर हमको देश की आशीष भी देता है। तो क्या हम अपने जीवन में परमेश्वर से कैसी विनती कर रहे हैं, कैसा मांग रहे हैं, कैसा युद्ध? रात भर वो कैसे विनती करता रहा याकूब। तब जब सवेरा हो रहा था, तब दूत ने कहा कि मुझको जाने दे। तो बोले नहीं, जब तक तू आशीष नहीं देगा मैं तुझको जाने नहीं दूंगा। तब कहता आज से तेरा नाम इस्राएल होगा। और इस्राएल आज एक देश के रूप में है, एक आशीषित देश है, जिसके विरुद्ध में चाहे कितनी सेना खड़ी हो जाएगी, परंतु परमेश्वर इस्राएल के लिए स्वयं खड़ा होगा। तो आज हमारी विनती कैसी है, आज हमारी प्रार्थना कैसी है? क्या इस व्यक्ति याईर के समान, जिसके विपरीत, सारी विपरीत परिस्थितियां थी, बेटी, इकलौती बेटी थी, बीमार थी, मरने पर थी, और यहाँ तक तो उसको मैसेज मिल गया कि तेरी बेटी तो मर गई है, परंतु उसके बाद जो विनती यीशु के पांव पर वो कर रहा था, उस विनती विनती में वो अपने विनती में स्थिर रहा, अपने विश्वास में दृढ़ रहा, और अपने यीशु मसीह के ऊपर ऐसा भरोसा रखा
कि जो भी होगा वो मेरा प्रभु वापस मुझे लौट आएगा। इस विश्वास के साथ अपनी बेटी को वो वापस जीवित पाता है। तो आज हमको भी इसी विश्वास की जरूरत है मेरे प्रियो। तो प्रभु हम सबकी सहायता करे और इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको आशीषित करे। परमेश्वर के पास धन्यवाद करते हैं।